हेलो किड्स, वेलकम टू नेहाज फन कंसेप्ट्स। सो किड्स, आपको याद है ना चैप्टर अ फनी फनी जू, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर की कुछ कॉपी वर्क करने जा रहे हैं। तो निकालेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स और लिखेंगे लेसन नंबर 3 अ फनी फनी जू सीन कॉम्प्रीहेंशन। सो किड्स, सीन कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है? आपको चैप्टर में से कुछ पैराग्राफ या लाइंस दी होंगी और उसके ऊपर ही बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है ना। लाइंस आपके सामने है, चैप्टर हमने समझ लिया था और उसके बेस पर ही आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिलअप्स या फिर ट्रू फॉल्स को पूछा जाएगा और आपने उसे आंसर करना है। इट्स वेरी सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट सीन कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं और बीच में डैश दिए हुए हैं, फिलअप्स दिए हुए हैं, आपने उनको फिल करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस को रीड करेंगे। द डैश इज ऑन द बाइसाइकिल। बाइसाइकिल पर कौन था? देखेंगे अपनी लाइंस। यस, here it is written the bear is on the bicycle। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? bear। so write down B E A R। the bear is on the bicycle। next, the fish is in the dash। बताओ फिश कहाँ पर थी? ये देखो, द फिश इज इन द केज। वो पिंजरे में थी। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? केज, CAGE। ओके। नेक्स्ट, द बॉय इज ऑन द डैश। बॉय कहाँ पर था? जिनको तो ऐसे ही याद है स्टोरी, वो तो अपने आप बताएंगे। बताओ बताओ। Yes, the boy is on the tree। तब हम यहाँ पर लिख देंगे tree। एक बार फिर से रीड करेंगे। The bear is on the bicycle। The fish is in the cage। The boy is on the tree। Next is write true or false। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो जो स्टेटमेंट सही हो उसके आगे लिखेंगे ट्रू और जो गलत हो उसके आगे लिखेंगे फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेहा इज सैड टू सी द जू। नेहा जू देखकर उदास थी। नो, नेहा इज हैप्पी टू सी द जू। तो ये स्टेटमेंट थी गलत। यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, FALSE। ओके। नेक्स्ट, नेहा इज इन द जू। नेहा जू में है। यस, ट्रू, नेहा इज इन द जू। ओके किड्स। नेक्स्ट इज नेम द पिक्चर। यहाँ पर आपको पिक्चर्स बनी हुई दिख रही है ना, वो भी चैप्टर के रिलेटेड ही पिक्चर्स हैं और हमने उनका नेम बताना है। तो फर्स्ट पिक्चर है ट्री की, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ट्री, TREE, ट्री। नेक्स्ट, ये है फिश और फिश के स्पेलिंग्स भी हमें आते हैं, FISH, फिश। ओके, TREE, ट्री, FISH, फिश। नेक्स्ट, राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? जो एक जैसे सुनने में लगे। जैसे कि हम कोई भी गाना गाएं या फिर कोई भी पोएम गाएं, तो उसके जो एंड वाले अक्षर होते हैं ना, एंड वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनकी एक ट्यून बनती है। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार, आर, इनकी ट्यून एक जैसी थी ना, रिदम इनकी एक जैसी थी।
तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स। अब चैप्टर में से उन्होंने वर्ड दिया है स्टूल। स्टूल था ना जिसके ऊपर गोट बैठी हुई थी, एक टेबल को बोला जाता है स्टूल। तो वैसे ही हमने ट्यून वाले वर्ड्स को लिखना है। तो बताओ कैसे हो सकते हैं वो वर्ड्स, कौन से हो सकते हैं। हम दो दो वर्ड्स को लिखेंगे, ओके। तो स्टूल, और क्या हो सकता है, पूल, और क्या हो सकता है, वूल, राइट। स्टूल, पूल, वूल, हो गई ना इनकी एक जैसी रिदम। सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट, से का मतलब होता है कुछ बोलना, कहना। से के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वे, पे, राइट। वे का मतलब रास्ता, पे का मतलब किसी को कुछ पैसे देना, राइट। तो एक बार फिर से बोलेंगे, स्टूल, पूल, वूल, से, वे, पे। ये आपने अपनी तरफ से लिखने हैं, ओके किड्स। सो इसके साथ ही लेसन नंबर 3 अ फनी फनी जू का कॉपी वर्क भी फिनिश होता है। आई होप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आप ऐसे ही मेरे चैनल को शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और आगे आगे फॉरवर्ड भी करते जाएं। मेरी वीडियोस को देखना मत भूलिए। Stay tuned for the next video. Till then, bye bye.